हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बालाजी स्टिचिंग क्लास में तहे दिल से सभी का स्वागत है। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं आपको सिखाऊंगी हैवी थाई पैंट की कटिंग। ये हमने कपड़ा लिया है। पहले इस कपड़े को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। उसके बाद इस कपड़े को हमें चौड़ाई की साइड से फोल्ड करना है और किनारी वाली साइड अपनी साइड रखनी है। ऊपर से हमने बिल्कुल इस कपड़े को स्ट्रेट करना है और किनारी वाली साइड से हमें आधा आधा इंच का निशान लगाकर किनारी को हटा देना है। अब देखो, इस जो भी ये हमारा कस्टमर है, इसकी कमर का साइज है 42, थाई है 28.5 और इसकी मोरी है 14 तैयार। ठीक है, यानी 7 इंच हाफ 14 का। तो आज मैं आपको इस साइज़ की कटिंग बताऊंगी। देखो, जो हमने ये निशान लगा रखा है उस निशान से 1 इंच हमें इंची टेप को ऊपर निकाल लेना है। वो क्यों निकालना है? क्योंकि हमारी बेल्ट आएगी 1.5 इंच की। अब ये कहोगे कि 1.5 इंच की बेल्ट आएगी और आपने 1 इंच निकाला है। जब हम उस बेल्ट को यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच ये कपड़ा उस बेल्ट को ज्वाइंट करने में चला जाएगा, तो हमारी 1.5 इंच की बेल्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 इंच हमें ऊपर निकाल के जितनी हमारी कस्टमर की लंबाई है उसका हमने निशान लगा दिया। जैसे 35 इसकी लंबाई है तो हमने 35 का निशान इस पे लगा लिया है। अब इस निशान के बाद 35 के निशान के बाद लंबाई के निशान के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है 2.5 से 3 इंच नीचे। वो क्यों लेना है? फोल्ड करने के लिए। यहाँ हमारी मोरी फोल्ड होगी। अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है बुकरम वगैरह डाल के, तो हम इस लंबाई से आधा इंच और एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेते हैं। 35 का हम 35.5 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम कट वट का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमें ज्वाइंट करने के लिए आधा इंची कपड़ा इसके अंदर लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा कस्टमर है उसकी थाई है 28.5, तो 28.5 थाई के अंदर हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि उस पैंट चाहिए उसको लूजिंग वाली। कई बार क्या होता है, हम पैंट काटते हैं तो आगे का जो साइज होता है वो बिल्कुल फ्रंट हिस्से में फिक्स लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो जिसकी हैवी थाई होती है, थोड़ा सा साइज हैवी होता है, तो उसमें ये दिक्कत आती है। तो हमें उस लूज रखना है उसको थाई को, ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए 28.5 में हमने 2 इंच प्लस कर देना है। 29.5 और 30.5। ठीक है, 30.5 का हमें हाफ करना है। 15.2 हमारा हो गया। तो यहाँ से एक निशान लगा देते हैं 15.2 के ऊपर। अंदाजन एक निशान हमने लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको 2.5 इंच अंदर की साइड एक निशान और लगा लेते हैं। अब जो हमने 2.5 इंच अंदर की साइड जो निशान लगाया है उसको हम नापते हैं। ये आ रहा है 12.5। अब हमें कमर का यहाँ से 12.5 पे ही एक निशान लगाना है। अब इस निशान को और नीचे वाले निशान को हमें 10.5 के ऊपर मिलाना है। ये अपना आ जाएगा जी आसन। ये हमने मिला दिया। ज़्यादा आसन हमें नहीं लेना। कई बार क्या होता है, जो भी बहनें होती हैं वो 12-13 आसन ले लेती है। तो बेल्ट वाली सलवार में इसमें पैंट में हमें 12-13 आसन नहीं लेना, नहीं तो पैंट फट जाएगी। 10, 10.5 और ज़्यादा ही अगर किसी का हैवी साइज होता है लास्ट 11 इंच, इससे ज़्यादा हमें आसन नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा आसन लोगे तो बैठने उठने में वो फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने यहाँ से 10.5 तो ले लिया, लेकिन जब हम राउंड लेंगे तो इसको हम नापेंगे तो ये 10.5 थोड़ी ना रहेगा हमारा। अब ये हमने यहाँ पे लगाया था जी थाई का निशान। ठीक है, अब इस निशान का हमने हाफ कर लेना है। 15.5 का हमने हाफ किया, ये ऐसे। तो ये हमारा आएगा जी 7.2 आएगा, मतलब लगा लो 7.7 के करीब आ गया। इतना ही हमने कमर पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें नीचे 3.5 से 4 इंच लाना है। ये हमारे यहाँ पे पड़ेगी कमर की प्लेट। हमें 1-1 इंच कपड़ा इसमें प्लेट के अंदर लेना है। ठीक है, अब जो निशान हमने ऊपर लगाया है और थाई के सेंटर में लगाया है वही निशान हम नीचे मोरी पे लगाएंगे। ये हमारा मोरी का सेंटर हो गया। अब हमें मोरी कितनी चाहिए? जैसे हमें मोरी चाहिए है भाई 14 इंच, तो 14 का आधा कितना हो गया? 7, और 7 का आधा 3.5,
3.5, दोनों साइड हमने 3.5 पे निशान लगा लेने हैं। 3.5 निशान से इधर और 3.5 निशान से इधर, ये हमने दोनों निशान लगा लिए। ठीक है, अब जो हमारा ये निशान आया है थाई का, वो हमें देखो आधा इंच से ही हमें इसकी गोलाई करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे। खड़ी गोलाई इसकी नहीं करेंगे, खड़ी गोलाई करेंगे तो हमारा आसन फटने का डर होता है। ठीक है, अब हमें शेप पट्टी लेनी है और शेप पट्टी को हमें जहाँ हमारी लंबाई का निशान आया ना, वहाँ पे हमें इस शेप पट्टी को ऐसे रखना है और इसको हमें ऊपर तक मिला देना है इस टाइप से। कई क्या होते हैं यहाँ से मिलाना शुरू करते हैं, तो ये क्या होता है थोड़ा सा यहाँ से गोलाई में ज़्यादा शेप आ जाती है, फिर उठने बैठने में वो पैंट खिंचती है। और अब इसी शेप पट्टी को हमें ऐसे पलटना है और जो हमारा ये इधर निशान आ रहा है थाई का, उस निशान से हमें 1.5 इंच नीचे तक इस पट्टी को रखकर और एक निशान लगा देना है। अब इसको पलट के और इस निशान को सीधा ही मिलाना है। ये क्यों मिलाना है, अगर हम इस निशान को इस टाइप से कर देंगे, कट सा लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारी सिलाई में झोल सा आ जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा ऐसे शेप देनी है कि एकदम अंदर की साइड सिलाई ना जाए। तो ये हमारी देखो फ्रंट की जो कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, वो पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसकी कर लेते हैं जी कटिंग। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, किसी लेडीज की अगर पेट ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना है, आसन पर से इसको हमें 1 इंच नीचे डाउन करके और ऐसे तिरछा निशान लगा देना है ऐसे। इससे क्या होगा, पेट के ऊपर से वो पैंट की है वो थोड़ी सी ठीक आएगी। अब हमें इसकी कर देंगे जी कटिंग। ये हमारी जो पैंट है उसके फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। ये जो हमने निशान लगाया उससे हमें 1 इंच बाहर की साइड करके इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ताकि इसमें क्या होगा जब हम फोल्ड करेंगे तो झोल नहीं आएगा। सॉरी गाइज, मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि जहाँ मेरी शॉप है वहाँ मैं कुछ रेनोवेट करवा रही हूँ, इसलिए काम चला हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। जैसे ही वहाँ का काम पूरा होगा मैं डेली वीडियो डाला करूँगी। ये होगी जी हमारी पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे पैंट के बैक पार्ट की कटिंग। अब जो हमारा थाई का सेंटर आया था वो हम यहाँ पे लगा लेंगे इस किनारी को छोड़ते हुए। किनारी हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी है कपड़े से उसके पैंट के अंदर, इसको हम बाहर ही निकाल देते, कटिंग कर देते हैं। तो जो हमारा सेंटर था वो था 7.5 से 2 पॉइंट फालतू। ठीक है, यही हमें नीचे एक निशान लगा लेना है। अब हमें जो ये पैंट का फ्रंट पार्ट है इसको हमने रखना है। जो हमने ये सेंटर लगाया था, जो हमने ये सेंटर लगाया था 7.5 के ऊपर, उसको हमने इस सेंटर से ऐसे मिला के रखना है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा 5.5 के करीब ऊपर। अब इसमें हमें देखो जी क्या चेंजिंग करनी है। आप चाहो तो
पीछे का हिस्सा भी अपना अलग जोड़ सकते हो, लेकिन मैं पीछे का हिस्सा इसी के अंदर इंक्लूड कर लूँगी ताकि मुझे अलग से पट्टी काट के ना लगानी पड़े, बेल्ट काट के। ठीक है, तो देखो जी, यहाँ से मैंने लिया है अपना 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, और यहाँ से मैं लूँगी 5.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, और जो ये हमारा थाई का निशान है, जो हमने कमर के निशान के बाद जितना एक्स्ट्रा हमारा थाई का निशान आया, 2.5 इंच हमारा ये थाई का निशान आया है, तो 2.5 इंच ही मैं यहाँ एक्स्ट्रा लेके स्ट्रेट एक ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। ठीक है, और जो ये हमने 5.5 और ये 3 का निशान था, इसको हमने मिला देना है। चाहो तो आप इसकी जगह ये कर सकते हो, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ना रख के और आप पीछे बेल्ट लगा के भी इसको फोल्ड कर सकते हो, वो ज़्यादा सुविधा में रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 3.5 इंच ऊपर लेना है। कस्टमर का साइज हैवी है, नहीं तो 2.5 इंच, और जो कम साइज होता है उसमें 2 इंच तक भी चल जाता है। इसको हमने इस लंबाई के निशान से मिला देना है, बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, अब जितना हमने ये आसन लिया है उससे हमें स्ट्रेट लाइन करके और हमने इसको मिला देना है। अब ये 2.5 इंच हमने बाहर लिया था, तो जो ये आसन है उसके निशान से आधा इंच हमें नीचे इतना ही बाहर रखना है, 2.5 इंच के करीब हमें ये बाहर रखना है। इस निशान से, आसन के निशान से आधा इंच हमें नीचे लेना है, और इसकी भी हमने गोलाई कर देनी है। ये देखो, ये हमारी जो गोलाई है वो 1-1.5 इंच के करीब होनी चाहिए, 1.5-1.5-2 इंच पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। अब ये हमने गोलाई कर दी। अब हमने जो ये बच गया, यहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है नीचे तक, मोहरी के निशान तक हमें 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये आसन की साइड से हमें लेना है, दूसरी साइड से नहीं लेना। अब इस सारे निशान को हमने शेप पट्टी से मिला देना है। ठीक है, इसमें हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन वो आ जाएगा। अगर कस्टमर को कपड़ा धोने के बाद कई बार क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, कस्टमर को अपना चौड़ा बीड़ा पजामा करना पड़ जाए, टाइट हो जाए, उसको खोलना पड़ जाए, तो मैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलती हूँ। क्योंकि आपको पता है आजकल सिलाई इतनी महंगी हो चुकी है, अगर कस्टमर एक बार पहनेगा और कपड़ा श्रिंक हो जाता है तो फिर उस बेचारे की सिलाई भी और कपड़े के पैसे भी दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ ऑप्शन में, ताकि भाई इसको कोई दिक्कत आती है कस्टमर को तो मैं इसको खोल सकूँ, और इसके एक्स्ट्रा रखने से ज़्यादा फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती। आज मैं आपको फुल पैंट की कटिंग विद पॉकेट विद बेल्ट आपको सारी बताऊंगी मैं। जहाँ पर हमारी लेंथ आई है वहाँ पर हम कट लगा लेते हैं, हमें फिर फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होती। ये आइडिया हो जाता है कि इतना हमारा कपड़ा है और हमें यहाँ से फोल्ड करना है। ये गाइस हमारी पैंट की फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुकी है। ये हमारा बैक हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। अब हमारी रह गई जी पॉकेट और बेल्ट। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे।
अगर लंबाई में कपड़ा नहीं बचता तो जो ये आप साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसमें से आप पॉकेट और बेल्ट दोनों निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकल जाएगी, दिक्कत नहीं आती इतनी। ये हम 5 इंच की चौड़ी फोल्ड साइड है, फ्रंट और बैक दोनों निकल जाएंगे इसमें। 5 इंच चौड़ी ये हम बेल्ट निकालते हैं, फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की। इसको हम बीच से अलग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों बेल्ट कट गई। अब हमारी बच गई जी पॉकेट। अब इस कपड़े में हम निकाल लेंगे जी पॉकेट। पॉकेट की जो लंबाई है वो 14.5 के करीब होनी चाहिए। और ऊपर से पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 5.5 लेती हूँ मैं, और नीचे से इससे 1 इंच एक्स्ट्रा 6.5 इंच। फोल्ड साइड अपनी साइड रखनी है और खुली साइड की तरफ हमें 5.5 और ये 6.5 के निशान लगा के आपस में मिला देने हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पॉकेट को हल्की सी गोलाई देते हो, खड़ी गोलाई देते हो, तिरछापन देते हो। वो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। अब मैं इस पे 2.5 इंच का निशान लगाया मैंने, और इसकी हल्की सी गोलाई देके और नीचे से भी ये 2 से 2.5 इंच ही रख के इसके साथ मैं मिला दूंगी। ये हो गई जी पॉकेट की ड्राफ्टिंग। और अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। ये हमारी पॉकेट कट गई। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैं देखो जैसे अपने आप कटिंग करती हूँ किसी भी कपड़े की, मैं सेम आपको वही तरीका समझाती हूँ। तो आप अपने घर पे सील लो, ड्राफ्टिंग लगाओ। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करके पूछो। थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।